कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। वो ममता की मारी मैया यशोदा। हे वज्रनाभ, प्रेम के अनेक रूप हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, ऐसे ही प्रेम के भी अनेक रूप हैं। प्रेम रस का एक रूप ये है वात्सल्य। माँ का हृदय जब तड़पता है अपने पुत्र के लिए, महर्षि ने अपनी बात पूरी नहीं की। पता नहीं क्यों उन्हें आजकल कथा में ही प्रवेश करने की लगी रहती है, क्योंकि ये सब लीलाएं महर्षि के हृदय में चल रही हैं। महर्षि भाव सिंधु में डूबे हुए हैं। उद्धव का रथ ब्रजपति नंद के द्वार पर ही जाकर रुका था। खिरक से लौट रहे थे ब्रजपति। उन्होंने रथ देखा। मुखमंडल प्रसन्न हुआ था। उन्हें लगा कि कहीं आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा है ब्रजपति को। वृद्ध तो इतने नहीं हैं, पर कृष्ण के वियोग ने वृद्धावस्था को शीघ्र ही बुला दिया है। उद्धव का रंग भी सांवला ही है। वस्त्र भी उन्हीं के पहने हैं। कांधे में काली कमरिया है। ब्रजपति पास में आए और पास बड़े ध्यान से उद्धव के मुख को देखा था। सायंकाल भी तो होने को आया है। उद्धव पहचान गए थे। तुरंत रथ से उतरकर देवभाग का पुत्र बृहस्पति का शिष्य यादवों का महामंत्री मैं उद्धव, इतना कहते हुए बृहस्पति के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था। पर कानों से भी अब कम सुनने लगे हैं। उठाकर अपने गले से लगाते हुए, कौन मेरा श्याम? गदगद कंठ से बोले थे। नहीं, मैं कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव। उद्धव जोर से बोले, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे श्याम जैसे ही हो। नेत्र आंसुओं से भर गए थे। उद्धव का कर बड़े प्रेम से पकड़कर भवन भीतर ले गए थे नंद जी। यशोदा, यशोदा, देखो कन्हई का मित्र आया है। ब्रजपति ने पुकारा था यशोदा मैया को, पर उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तब नंद जी बोले, तुम जाओ उद्धव, भीतर जाओ। कन्हई की मैया बैठी हैं, जाओ उसके लाला के बारे में बता दो उसे। बेचारी यशोदा। नंद जी के नेत्र अब अच्छे से बहने लगे थे। मैं स्नान करके संध्या कर लेता हूँ, तब तक तुम यशोदा की बातें कर लो। यशोदा से बातें कर लो, उसे बहुत कुछ जानना है अपने लाल के बारे में। तुम्हें बताएगी भी वो, सुन लेना उद्धव। नंद जी ने इतना कहकर उद्धव को भेज दिया था जिस तरफ मैया यशोदा थीं। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे कान्हा, सो जा मेरे श्याम। मैं उद्धव, मैं देवभाग का पुत्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उद्धव ने देखा एक वात्सल्य से भीगी माता झूले को हिला रही हैं, और आश्चर्य, वो झूला खाली है। चुप चुप मत बोल, बहुत धीरे से बोली थी वो माता। बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसे। तू जोर से बोलेगा ना तो जग जाएगा। चुप। फिर मैया शुरू, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे कान्हा, सो जा मेरे श्याम। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है ये सब। सुन। फिर धीरे से बोलने लगी यशोदा मैया, आज बड़ा ऊधम मचाया इसने। मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ?
अब देख, पहले कह रहा था माखन दे, फिर कहने लगा चंद्रमा दे। मुंह छुपाकर हंसने लगी मैया। अब आकाश का चंद्रमा मैं कहाँ से दूं? फिर कहने लगा बहू ला दे, बहू चाहिए इसे। हंसी रुक ही नहीं रही है यशोदा की। जैसे तैसे मैंने इसे समझाया और माखन खिलाकर सुला दिया। बड़ी मुश्किल से सोया है ये। यशोदा मैया बोले जा रही हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कृष्ण की मैया की। उद्धव को अच्छा नहीं लग रहा, पर माता वो तो मथुरा गए हैं। उद्धव को सच बोलने का व्यसन है। यहाँ भी सच बोल ही दिया। नहीं, ये झूठ है। जो ये कहता है मेरा लाला मथुरा गया, वो झूठ बोलता है। मेरा कन्हई यहीं है, देख यहीं है। और जैसे ही पालने में हाथ रखा मैया ने, पालना खाली है। धड़ाम से गिर गई धरती पर और मूर्छित हो गई। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन? मथुरावासी अब प्रसन्न तो होंगे ना? अक्रूर कैसे हैं? ब्रजपति ने ही आकर यशोदा को संभाला था। जल का छींटा देकर उठाया था। यशोदा, यशोदा, ये है हमारे कन्हई का मित्र उद्धव। बड़े ध्यान से देखती रहीं यशोदा उद्धव को। मेरा लाल, कहाँ है मेरा कन्हई? उद्धव के मुख को देखती हुई पूछ रही हैं। वो आएगा, देखो यशोदा, उसने अपने मित्र को भेजा है ना? नंद जी बोले। ये मित्र है? तो मित्र हो मेरे लाल के? हाँ हाँ, ये मित्र है। अब कुछ देर चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। नंद जी यशोदा को समझाकर अब उद्धव से चर्चा करने लगे थे। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन, अक्रूर कैसे हैं? इन प्रश्नों को यशोदा मैया ने सुन लिया। चिल्ला पड़ी यकायक, अरे आपको क्या मतलब वसुदेव से? आपको क्या लेना देना है उग्रसेन से? उस अक्रूर से क्या प्रयोजन हम लोगों को? आप सीधे पूछिए ना, हमारा कन्हई कैसा है? आप सीधे पूछिए ना, मेरा लाल कैसा है? मथुरा में उसे भर पेट माखन मिलता तो है ना? यशोदा के इस प्रश्न पर नंद जी ने यशोदा से ही कहा, अरे मथुरा में वो राजमहल में है, उसे क्या कमी है वहाँ? नहीं, राजमहल है तो क्या हुआ? मेरा लाल जब तक उसे कोई जिद नहीं न करके खिलाए, वो खाता ही नहीं है। उसे कोई जिद करके खिलाता है, कहीं ऐसा ना हो मेरा लाला भूखा ही रह जाए। हिलकियों से रो पड़ी यशोदा मैया। अपने आंसू पोंछते हुए नंद जी ने अपनी भार्या यशोदा को संभाला था। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मुझे श्री कृष्ण ने समझाने के लिए ही तो भेजा है, पर श्याम कुशल है, प्रसन्न है? बताओ उद्धव, सुखी है ना श्याम सुंदर? कंठ भर आया था ब्रजपति नंद का। यहाँ रहते हुए उसने हम सब की रक्षा की थी। एक बार नहीं उद्धव, बारंबार। आज जो तुम हम लोगों को देख रहे हो ना जीवित, ये सब श्याम का ही किया है। उसी ने हम सबको गोप गोपियों को बचाया है, इस वृंदावन को बचाया है। उद्धव सुन रहे हैं। ब्रजपति नंद सुबकते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। गोपों को, गोपियों को और गायों का जीवन उसका ही दिया हुआ है। काली दह में जाकर नाग नथलाया था, तब से यमुना का जल भी शुद्ध हो गया। हम लोग कितने खुश हुए थे। कंस उधर से राक्षसों को भेजता था, पर हमारा श्याम उन्हें मार देता और हमें प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। दावानल लगा दिया कंस ने। चारों ओर से हम उस दावाग्नि में घिर गए थे। गौएं, गोप ये सब भाग रहे थे इधर उधर। उद्धव, हम सब मर जाते उसी में जलकर, अगर हमारे कन्हई ने हमें नहीं बचाया होता तो। इंद्र कुद्ध हो गया था, वर्षा कर दी प्रलयंकारी। उस समय भी हमारे ही लाल ने हमें बचाया था, गिरिराज उठाकर। हमें जीवन दिया है हमारे श्याम ने। ब्रजपति गदगद होकर ये सब बता रहे थे। रोम रोम खड़े हो गए थे उनके, पसीने निकलने लगे थे रोम रोम से। बस जनाब, स्पर्धा सी हो गई थी पसीने और आंसुओं में। ब्रजपति के नेत्र, उनके देह का रंग, उनकी कांपती बूढ़ी काया, एक क्षण के लिए तो उद्धव ही डर गए। कहीं देह तो नहीं त्याग देंगे ये, क्योंकि उनकी पलकें नहीं गिर रही थीं अब। मेरा ध्यान गया मैया यशोदा के ऊपर। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ? अरे
कन्हाई आएगा तो माखन मांगेगा। सुनिए, मैं माखन निकाल लूं, इन अतिथि से आप ही बतिया लीजिए, मेरा बैठना जरूरी है क्या? और ब्रजपति ने उद्धव की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं। उठने लगी दीवार का आधार लेकर मैया यशोदा। बहुत भूलने लगी हूँ मैं आज का। मैं भी फिर अपना माथा पीटती हैं। कन्हाई के लिए माखन निकालना भूल गई। उद्धव का सिर चकराने लगा। इनको कैसे समझाऊं, क्या कहकर समझाऊं? इन्हें तो बारंबार आवेश आ रहा है, जैसे इनका कन्हाई यहीं कहीं हो। मैं कैसे समझाऊं इनको? मैं उद्धव किसी को भी समझा सकता हूँ, किसी को भी। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे ऊपर उनकी कृपा है। मेरा जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान कौन होगा? पर यहाँ मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। शब्दों का कितना अभाव हो गया है आज मेरे पास। मैं इनको क्या कहूँ, क्या ऐसा बोलूँ जिससे इनका वियोग कुछ तो कम हो, इनको इस विरह के दुख से कुछ तो राहत मिले। पर क्या कहूँ? उद्धव बारंबार बोलने की कोशिश करते हैं, पर मैया यशोदा और ब्रजपति नंद को देखते ही वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। गिर गई थी मैया यशोदा, माखन निकालने की जिद करते हुए गिर गई थी। यशोदा रो गए नंद जी। संभाला यशोदा को, हाथ में चोट लग गई थी। अपना उत्तरीय फाड़ कर यशोदा के हाथों में बांध दिया। तेरा लाला मथुरा गया है, यहाँ नहीं है। कान में जाकर जोर से बोले थे नंद जी, यशोदा के कान में। क्या क्या सच में ही वो मथुरा गया है? फिर टूट गई और बैठ गई। कुछ देर तक रोती रही। बृजपति ने जल पिलाया। ये कौन है? मेरे कन्हई जैसा। उद्धव को देखकर फिर पूछने लगी थी। उद्धव की बुद्धि फिर चकराई। मैं इनको क्या समझाऊं? ये श्याम का सखा है, इसका नाम उद्धव है। बृजपति ने फिर परिचय दिया। मथुरा से आया है ये। यशोदा उद्धव की ओर खिसकी। हाँ, मथुरा से आया है, उद्धव नाम है इसका। उद्धव पास में ही आ गई थी यशोदा मैया। अपने हाथों से चेहरा छुआ था उद्धव का। मेरा एक काम करेगा? बोल उद्धव, करेगा? उद्धव ने हाँ में उत्तर दिया। मेरा एक संदेश देवकी को देगा। यशोदा कितनी उन्मादनी हो उठी थी। सुन उद्धव, देवकी से कहना, यशोदा तो धाय माँ है तेरे कृष्ण की। सगी माँ तो तू ही है, जन्म तो तैने ही दिया है। यशोदा ने पाला है सिर्फ, जैसे कोई धाय को रख लेता है, ऐसे ही देवकी तैने भी यशोदा नाम की धाय को रख लिया था। पर अब तो तेरा कृष्ण तेरे पास चला आया है ना, अच्छा हुआ। तुम खुश तो हो ना देवकी? मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा कन्हई है ही ऐसा, जहाँ जाता है वहीं खुशी फैलाता है। देवकी, कन्हई की कुछ आदतें हैं। मेरी प्रार्थना है तुम समझोगी देवकी। कन्हई को भूख लगती है तो वह कहता भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है। मेरा लाला संकोची है, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। पेट दबा दबा कर खिलाती थी मैं, तब जाकर वो खाता था। देवकी, इस बात का ख्याल रखना, अकेले मत सुलाना उसे। उसे अकेले सोने की आदत नहीं है। मेरे साथ ही सोता रहा है 11 वर्ष तक भी। तुम सोना उसके साथ। वो बाहर देखने में लगता है कि शक्तिशाली है, पर अंदर से कमजोर है वो। रात में उठकर डर जाता है। तब मैं उसे अपनी छाती से चिपका कर सुलाती थी। देवकी, तू भी ऐसे ही करना। उसे माखन बहुत प्रिय है। स्वयं ही निकालना माखन और अपने हाथों से उसे खिलाना। वो मना करेगा, पर मानना मत देवकी। थोड़ा पेट दबाकर देख लेना। अगर पेट ढीला हो तो उसकी मत मानना, उसका ख्याल रखना। उसे कभी भी इस बूढ़ी मैया यशोदा की याद ना आए, इतना प्यार देना। ये सब कहते हुए वाणी अवरुद्ध हो गई थी यशोदा मैया की। वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री नंद यशोदा की जय। श्री यशोदा मैया की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।